राष्ट्रगाथा के इस चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से मैं हजारों उन क्रांतिवीर वीरों को, वीरांगनाओं को आपके सामने ला चुका हूँ जिनको इतिहास में कोई स्थान नहीं मिला। शौर्य और वीरता के कमाल के नए गौरवमयी पृष्ठ लिखने वाले इन वीर क्रांतिकारियों को, इन नायक नायिकाओं को इतिहास में कहीं कोई स्थान नहीं मिला। ऐसे ही सब अज्ञात लोगों की लगभग 555 वीडियोस मैं आप तक पहुंचा चुका हूं। ऐसे ही अज्ञात कमाल के नायक और नायिकाओं की लंबी श्रृंखला और लंबी पंक्ति में आज 4 नाम और जुड़ने जा रहे हैं। श्री कृष्ण चंद्र चौधरी, श्री नित्यरंजन सेन, श्री हरेंद्र नाथ चक्रवर्ती और श्री हिमांशु विमल चक्रवर्ती। आइए देखें भी ये भी 4 वो अज्ञात महान क्रांतिकारी जिनको कोई नहीं जानता और ये क्या कर रहे थे भारत माँ की गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए, किस प्रकार से खुद कट रहे थे, कोई नहीं जानता। पर मैं इस चैनल के माध्यम से ऐसे 2-3 हजार, अरे इसी 190 साल का ही अभी समय दे लिया है मैंने, 1757 से 1947 तक 190 वर्ष का समय, और अभी कुछ देर से तो केवल 1924 से 1942 तक का, 1924 से 42 तक का केवल 18 इयर्स का पीरियड लिया है। इस 18 इयर्स के पीरियड में मैं 15-20 एपिसोड के अंदर आपके सामने कम से कम 200 नाम आपके सामने ला चुका हूँ। उन क्रांतिवीरों को और वीरांगनाओं को आपके सामने ला चुका हूँ। आइए देखें कृष्ण चंद्र चौधरी, नित्यरंजन सेन और हरेंद्र नाथ चक्रवर्ती और हिमांशु विमल चक्रवर्ती भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए क्या कर रहे हैं, उस यज्ञ के लिए कैसे अपने आप को आहुत कर रहे हैं। 1924 से 42 के बीच में चटगांव का और कुछ उस काल की ही घटनाओं का मैं कुछ देर से ले रहा हूँ, तो कहीं कहीं आपको लगता होगा बार बार ये शब्द आएंगे ना भाई। अब 190 साल में भी मैंने 18 साल के अंदर सीमित कर लिया, तो उस घटनाक्रम के अंदर कुछ बातें, कुछ स्थान, कुछ पुलिस अधीक्षक, आईजी पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल, इस तरह के कुछ लोगों के नाम और कुछ पोस्टें, ये पद पदवियां, ये भी कहीं ना कहीं रिपीट होंगे। आइए देखते हैं ये चारों महान क्रांतिकारी क्या कर रहे थे। चटगांव में क्रांतिकारी आंदोलन का पटाक्षेप होने वाला था। बहुत कुछ हो चुका था, बहुत हो रहा था। शस्त्रागार कांड के कई क्रांतिकारी आमने सामने के युद्ध में बलिदान हो चुके थे और कुछ कई जेल के अंदर बंद थे। शस्त्रागार कांड के सूत्रधार मास्टर सूर्य सेन को भी गिरफ्तार कर लिया जा चुका था, उन पर मुकदमा चलाया गया था। मास्टर सूर्य सेन और उनके एक साथी तारकेश्वर दस्तीदार को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी। उन्हें निकट भविष्य में ही फांसी के फंदों पर झुलाया जाने वाला था। शस्त्रकांड के जो क्रांतिकारी अभी बाहर रह गए थे, उन्होंने सोचा कि अपने नेता सूर्य सेन और तारकेश्वर दस्तीदार की फांसी से पहले कोई बड़ा गुल खिलाया जाना चाहिए, कोई बड़ा गुल खिलाना चाहिए, कोई बड़ा कारनामा करना चाहिए। क्रांतिकारियों को पता चला कि 2 टीमों में क्रांतिकारियों को क्या पता चला कि यूरोपियन लोग
यूरोपियन लोग एक क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं। अपने लिए इन क्रांतिकारियों ने उसे उपयुक्त अवसर समझ लिया और पूरी योजना बना ली गई। 7 जून 1934 1934 को 7 जून पल्टन के मैदान पर यूरोपियन क्लब के सदस्यों में से ही निर्मित दोनों टीमों में क्रिकेट का मैच आयोजित हुआ। मैच देखने के लिए भारी संख्या में यूरोपियन लोग वहां पहुंचे। इन दर्शकों में स्त्रियां और बच्चे भी थे। मैच समाप्त हो गया। खिलाड़ी लोग पैविलियन पहुंच गए और दर्शक लोग छोटे मोटे समूहों में विभक्त होकर मैच की समीक्षा करते हुए इधर उधर घूमने लगे। पुलिस अधीक्षक महोदय इस मैच के जो मुख्य अतिथि थे, क्लब भवन में खड़ी अपनी कार में बैठकर अपने घर की ओर जाने की तैयारी करने लगे। अपनी गाड़ी में बैठ जाने पर ये महोदय क्या देखते हैं कि दो संदिग्ध अवस्था में मजदूर किस्म के लोगों को क्लब भवन के पास खड़े देखा। उन लोगों पर उसे संदेह हुआ, पुलिस अधीक्षक महोदय को, और अपनी कार से उतरकर उसने उन दोनों लोगों को अपने पास पूछताछ के लिए बुला लिया। वे उनकी तलाशी भी लेना चाहता था। मजदूर किस्म के लोग सचमुच में क्रांतिकारी ही थे। उनमें से एक का नाम था नित्य रंजन सेन और दूसरे का हिमांशु विमल चक्रवर्ती। नित्य रंजन सेन ने पुलिस अधीक्षक को अपनी ओर आते देखकर उस पर बम का प्रहार कर दिया, बम फेंक दिया। उसका निशाना चूक गया। पुलिस अधीक्षक और नित्य रंजन सेन आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। इस बीच ये साहब के ड्राइवर ने झपटकर बहुत निकट से हरेंद्र नाथ चक्रवर्ती पर गोली दाग दी। हाँ, झपट कर उस ड्राइवर ने उस पर गोली दाग दी। हाँ, नहीं, ये गोली जो दागी गई थी वो नित्यरंजन सेन पर दागी गई थी और नित्यरंजन सेन की तत्काल मृत्यु हो गई। वो वहीं बलिदान हो गए। इस हलचल को देखकर काफी लोग घटनास्थल पर पहुंच चुके थे और दूसरा क्रांतिकारी हिमांशु विमल चक्रवर्ती लोगों ने घेर लिया या लोगों से गिर गया। कुछ लोगों को धक्का देता हुआ हिमांशु आगे बढ़ा। उसको भागता हुआ देखकर भीड़ में से ही किसी ने उस पर, हिमांशु पर 2 गोलियां चला दी। एक गोली तो नहीं लगी लेकिन दूसरी गोली घातक सिद्ध हुई और हिमांशु का भी प्राणांत हो गया। ये भी बलिदान हो गए। जिस समय क्लब भवन में ये घटना घट रही थी, ये घटना हो रही थी, उसी समय अन्य 2 क्रांतिकारी हरेंद्र नाथ चक्रवर्ती और कृष्ण चंद्र चौधरी पैविलियन की ओर पहुंचे और उन्होंने 2 बम फेंक दिए। उनके बम भी फटे नहीं। हरेंद्र ने तो आगे बढ़कर अपने रिवॉल्वर से गोलियां भी चलाई
पर कोई बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बच्चों को और महिलाओं को बचा रहे थे और जिनको बांटना चाहते थे वो उनमें से कोई अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, वो गोलियां भी उस प्रकार से कोई निशाना साध नहीं सकी। ये श्रीमान जी भी पकड़ लिए गए। कृष्णचंद्र चौधरी का भी पीछा किया गया और उसे पकड़ लिया गया। उन दोनों पर मुकदमा चला और उन पर अवैध हथियार रखने तथा हत्या करने के प्रयत्न के आरोप में, हत्या करने के प्रयत्न के रूप में उनको मृत्यु दंड सुनाया गया। कृष्णचंद्र चौधरी और हरेंद्र नाथ चक्रवर्ती को 5 जून 1934 जून 5, 1934 को मिदनापुर जेल में फांसी के फंदों पर झुला दिया गया। श्री कृष्णचंद्र चौधरी, नित्य रंजन सेन, हरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, हिमांशु विमल चक्रवर्ती, ये चारों भारत माँ के सपूत, भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेज सरकार को, फिरंगी सरकार को, दुष्ट बड़ी क्रूर सरकार को और सशक्त सरकार को ये चुनौती देने वाले लोग समझ के चलते थे किसी भी क्षण हम किसी भी गोली का शिकार हो सकते हैं। ऐसा सब त्याग, तपस्या, बलिदान, शौर्य और वीरता का कमाल के नए नए पृष्ठ लिखने वाले, निष्काम भाव से बलिदान होने वाले, कुर्बान होने वाले, ऐसे सब लोगों का नाम कहीं इतिहास में नहीं आया। और हमें बताया गया कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है, अहिंसा ने लेके दी है, सत्याग्रह ने लेके दी है। अरे इससे बड़ा मजाक कोई हो नहीं सकता। मैं 20 बार इनके पोल खोल चुका हूँ, 20 तरह से मैं घटना क्रम सहित और वो पृष्ठ सामने ला चुका हूँ कि जिनके लिए बताया गया कि उन्होंने आज़ादी लेके दी, ये देश के साथ गद्दारी कर रहे थे, मक्कारी कर रहे थे, अंग्रेजों की षड्यंत्रों का शिकार थे, उनकी योजना से चल रहे थे। कांग्रेस अंग्रेज ने बनाई थी, ओटावा के कलेक्टर ने, और वो क्या आज़ादी देने के लिए बनाई होगी अंग्रेज ने? नहीं, इसको अपना रक्षा कवच, सुरक्षा कवच के लिए बनाई थी। चलिए, मैं जो कोशिश कर रहा हूँ इस सारे चैनल के माध्यम से उन अनजान, अज्ञात क्रांतिवीर वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को आपके सामने लाने की, मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।